दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो दिन में अदालत में इंसाफ बांटती थी। मतलब कि वो जज थी, लेकिन रात को खुद अपनी जिंदगी के फैसले में उलझ जाती थी। एक तरफ था उसका बचपन का पति जो कि 12वीं फेल था, लकड़ी और फर्नीचर का काम करता था। और दूसरी तरफ था वो लड़का जिसने उसके संघर्ष के दिनों में उसका साथ दिया, जिसे उसने टूटने नहीं दिया और वो उससे बेहिंता प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सालों बाद उस लड़के की तलाकशुदा पत्नी उस महिला जज के सामने आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरी बर्बाद शादी की वजह आप हैं। दोस्तों, अब आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक महिला फैसला 3 जिंदगियां तबाह कर गया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, राजस्थान का छोटा सा गांव, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की थी, अंजू। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ गांव के घरों में रोटियां बनाने जाया करती थी। घर के हालात इतने खराब थे कि कई बार रात को सिर्फ नमक रोटी खाकर ही सोना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, गरीबी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती है, सब कुछ कर सकती है। अंजू पढ़ने में इतनी तेज थी कि गांव के मास्टर उससे कहते थे, ये लड़की अगर शहर में पढ़े तो कलेक्टर बन सकती है। लेकिन दोस्तों, गांव की सोच अलग थी। अब जब अंजू 11 साल की थी, तभी उसकी शादी शंकर नाम के लड़के से तय हो जाती है। शंकर बुरा इंसान नहीं था, सीधा साधा लड़का था, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर था। किसी तरह 8वीं में पास हुआ था। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन उम्र छोटी होने की वजह से गौना नहीं हुआ। तय हुआ कि जब दोनों बड़े हो जाएंगे तब अंजू की विदाई हुई। दोस्तों, अंजू का सपना समय बीतता गया। अंजू ने 10वीं में 90% अंक लाए। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग उसके पिता से कहते, अरे रामलाल, तेरी बेटी तो बहुत आगे है। 12वीं में उसने 94% अंक लाए। दोस्तों, अब उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। उधर शंकर 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था। उसके पिता ने उसे पढ़ाई छुड़वाकर फर्नीचर की दुकान पर बिठा दिया। दिन भर लकड़ी काटना, ईंट ठोकना, पलंग बनाना, बेड बनाना, बस यही उसकी जिंदगी का रूटीन था। दोस्तों, उसकी गौने की बात एक दिन शंकर के माता पिता अंजू के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, अब लड़की बालिग हो गई है, गौना कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, अंजू ने हाथ जोड़ लिए और उसने कहा, मुझे थोड़ा और पढ़ना है। दोस्तों, उसकी मां डर गई। बेटी कहती है कि शादी हो चुकी थी, लेकिन अंजू बोलती है, मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। दोस्तों, आखिरकार बात शंकर के परिवार तक पहुंची। सब लोगों को लगने लगा कि वो मना करते हैं, लेकिन दोस्तों, शंकर के पिता ने एक ऐसी बात कही जो सबको चौंका देती है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा तो पढ़ नहीं पाया, अगर बहू पढ़ना चाहती है तो उसे हम पढ़ने देंगे। अंजू LLB करने जयपुर चली गई। लेकिन दोस्तों, शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटा सा कमरा, टूटा पंखा, गर्मी में पसीना, सर्दियों में बिना हीटर के रात, कई बार पैसे खत्म हो जाते हैं। वो रात को 9 बजे सब्जी लेने निकलती थी, क्योंकि उस समय सस्ती मिलती थी। और कहीं उसकी मुलाकात कुमार सिंह से हो जाती है। कुमार भी जो था वो भी लॉ की पढ़ाई कर रहा था, अमीर घर का लड़का था। एक दिन उसने पूछा, तुम इतनी रात में क्यों आती हो सब्जी लेने के लिए? वो अंजू मुस्कुराती है, कहती है, क्योंकि इस टाइम सब्जी सस्ती मिलती है। दोस्तों, फिर इस पर कुमार हंस पड़ा, तुम बहुत अलग हो। धीरे धीरे दोस्तों दोनों में दोस्ती हो गई। कुमार ने देखा कि अंजू कितनी मुश्किल में रहती है। एक दिन वो उसके कमरे पर चला गया। दोस्तों, कमरा देखकर वो हैरान रह गया। दीवारों पर सीलन थी, पुरानी किताबें थी, फटा बैग। उस दिन कुमार चुपचाप चला गया। अगले दिन राशन लेकर आया।
फिर कभी किताबें, कभी फीस, कभी कपड़े। दोस्तों फिर अंजू हर बार मना करती, लेकिन कुमार कहता, दोस्त हो तुम मेरी। धीरे धीरे दोस्तों दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। सबसे बड़ा सच, एक दिन कुमार ने अंजू को जन्मदिन पर बुलाया। रेस्टोरेंट पूरा खाली था, सिर्फ दोनों बैठे थे। कुमार ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों अंजू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, काश मैं तुमसे प्यार कर पाती। कुमार चौंक गया, बोलता है मतलब क्या? अंजू रो पड़ती है, कहती है कि मेरी शादी बचपन में हो चुकी है। दोस्तों ये सुनते ही कुमार की दुनिया टूट गई, लेकिन उसने अंजू का साथ नहीं छोड़ा। जज बनने का सफर, दोनों ने PCSJ की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत, और एक दिन रिजल्ट आ जाता है। दोस्तों दोनों जज बन जाते हैं, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन दोस्तों जिस दिन अंजू जज बनी, उसी दिन शंकर देर रात तक अकेले बैठा रहा। उसे लगने लगा अब वो कभी मेरे पास नहीं आएगी। दोस्तों गांव वालों के ताने पड़ने लगे। गांव वाले रोज ताने मारते, अरे जज मैडम अब तेरे घर आएंगी क्या? तू तो 12वीं फेल है। दोस्तों शंकर चुपचाप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी माँ भी कहने लगी, बेटा तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन दोस्तों शंकर हर बार एक ही बात कहता, मैं इंतजार करूंगा। दोस्तों अब पंचायत बैठ जाती है। दोस्तों आखिर वो दिन आया जब दोनों अपने परिवार आमने सामने बैठे। अंजू और शंकर को अकेले कमरे में भेजा गया। शंकर इतना घबराया हुआ था कि अंदर जाते ही अंजू के पैर छूने लगा। दोस्तों अंजू पीछे हट गई, बोलती है कि ये क्या कर रहे हो? तो फिर शंकर बोलता है, आप जज साहिबा हो। अंजू की आंखों में आंसू आ गए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो शंकर रो पड़ा, कहता है कि मेरी औकात नहीं है तुम्हें पाने की। दोस्तों उस दिन पहली बार अंजू ने महसूस किया कि ये आदमी सच्चा प्यार करता है। दोस्तों इसके बाद में अंजू बाहर आ जाती है। सबकी सांसें रुकी हुई थी। अंजू ने कहा, मैं अपने पति के साथ में जाऊंगी। दोस्तों उसके बाद तो पूरा माहौल खुशियों से भर गया, लेकिन एक इंसान उस दिन अंदर से मर गया था, और वो था कुमार। दोस्तों कुमार की शादी घर वालों ने नेहा नाम की लड़की से करा दी। नेहा मॉडर्न थी, लेकिन शादी के बाद उसने महसूस किया कि कुमार उसे दिल से प्यार नहीं करता। एक दिन उसने उससे सीधे पूछ लिया, क्या तुम आज भी अंजू को भुला नहीं पाए? कुमार चुपचाप रहा। दोस्तों कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। नेहा चिल्लाती है, तुम्हारे दिल में आज भी वो औरत है। दोस्तों फिर इसके बाद में नेहा और कुमार दोनों का तलाक हो जाता है। अब कुमार अकेला रह जाता है। 15 साल बाद 15 साल बीत जाते हैं। अंजू के 2 बच्चे हो चुके थे। शंकर अब छोटा मोटा फर्नीचर कारोबारी बन चुका था। दोनों खुश थे, लेकिन एक दिन अंजू की कोर्ट में एक केस आया। वो था तलाक का केस, और सामने खड़ी थी नेहा। सबसे बड़ा जब झटका लगता है, नेहा को जब पता चलता है कि सामने बैठी जज वही अंजू है, तो वो हंसने लगी और फिर बोलती है, मैडम मेरी शादी टूटने की वजह आप। दोस्तों पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। अंजू सुन रह गई। नेहा रोते हुए बोलती है, वो आज भी आपसे प्यार करता है। दोस्तों उस रात अंजू सो नहीं पाई। कुछ दिनों बाद अंजू चुपके से कुमार से मिलने गई। कुमार अकेले बैठा था, बाल सफेद हो चुके थे, आंखों में उदासी थी। अंजू रो पड़ती है, कहती है, मुझे माफ कर दो। कुमार मुस्कुराया, तुमने गलत नहीं किया। तो फिर अंजू बोलती है, लेकिन तुम अकेले रह गए। फिर कुमार कहता है, कुछ लोग जिंदगी में मिलकर भी मिल नहीं पाते।
दोस्तों दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आज भी अंजू जब रात को छत पर बैठती है तो उसे दो चेहरे याद आते हैं। एक उसका पति जिसने 20 साल इंतजार किया, और दूसरा कुमार जिसने बिना कुछ मांगे उसका साथ दिया। तो दोस्तों आप बताइए, अगर आप अंजू की जगह होते तो क्या फैसला लेते? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलता हूँ ऐसी अगली की घटना के साथ, कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।